मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर नीड्स में। डिक्लेरेशन। दोस्तों, भविष्य की जरूरत में आज हम बेकरी प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। जिस तरह से चाय हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, उसी तरह से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक विविध बेकरी प्रोडक्ट बड़ी चाव से हर दिन खाए जाते हैं। मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो वड़ा पाव और पाव भाजी पर पूरा दिन गुजारने वालों की कमी नहीं है। इसलिए बेकरी प्रोडक्ट का बिजनेस बहुत ही डिमांडेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बिजनेस के लिए लगने वाली जगह, मशीनरी, बैंक फाइनेंस, मार्केटिंग, लाइसेंस और सरकारी योजना के तहत मिलने वाले लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे यूनिक और नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरा ही बेकरी यूनिट है, जिसमें 40 फीट बाय 40 फीट के एरिया में मैंने पूरा यूनिट सेट किया हो, जहाँ पर आपको ये रोटरी रैक ओवन दिख रहा है। 100 ट्रे कैपेसिटी वाले इस रोटरी रैक ओवन की कीमत तकरीबन 2 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में होती है। यह डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पर भी चलता है। आपको अगर इसे खरीदना है तो पूरे भारत में सस्ती और अफोर्डेबल मशीनें बनाने वाले मैन्युफैक्चरर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो। प्लीज़ आप वहां जाके बेकरी मशीनें खरीद सकते हो। इसके बाद ये ट्रे है जहाँ पर बेकरी प्रोडक्ट रखकर ओवन में बेक किए जाते हैं। मेरे पास तकरीबन 500 ट्रे है, जो तकरीबन 100 रुपये प्रति ट्रे के हिसाब से आपके लोकल एरिया में बना के मिलते हैं। इसके बाद यह है डक सीटर, जिस पर मैदे के डो को रखकर हम उसकी रोटी या जाड़ी पतली चपाती बनाते हैं, जिससे आगे हम खारी, क्रीम ऐसे विविध बेकरी प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसकी कीमत तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में होती है। इसके लंबाई के अनुसार इसकी कीमत कम ज्यादा होती रहती है। इन सभी मशीनों के लिए बैंक में आराम से लोन मिलता है, जिसकी प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद जिस मशीन को देख रहे हैं वह है ब्रेड स्लाइसर, जिससे हम पाव को टोस्ट या ब्रेड में काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी कीमत तकरीबन 35,000 से 40,000 के बीच में होती है। और आखिर में यह है स्पाइरल मिक्सर मशीन, जिसमें हम एक वक्त में तकरीबन 30 से 40 किलो तक आटा या मैदा डालकर डो बना सकते हैं। इसकी सहायता से हम प्रोडक्ट के हिसाब से मैदे को गूंथने का काम करते हैं। इस मशीन की कीमत तकरीबन 90,000 के आसपास होती है। यह सभी मशीनें आप ऐसी कंपनी से ही खरीदें जो आपको वक्त पर मशीन के पार्ट और मशीन को लगने वाली सर्विस अवेलेबल करके दे सके। अदरवाइज आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सिर्फ इन 4 मशीनों की सहायता से ही आप तकरीबन 50 तरह के बेकरी प्रोडक्ट बना सकते हो, और आपके एरिया में जिस भी प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है उस हिसाब से वैरायटी बनाकर खुद का ब्रांड और मार्केट बना सकते हो। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, ये मेरा ही बेकरी यूनिट है। इस वजह से मैं आपको ऐसे छोटा सा बेकरी यूनिट डालने के लिए कितना खर्चा आता है और आप कितना प्रोडक्शन करके महीने का कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, इसके बारे में अच्छे से बता सकता हूँ, जिसको आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह बनाकर बैंक में जमा कर सकते हो और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्किल इंडिया डेवलपमेंट, MSME, PMAGP, CMEGP, स्टार्टअप इंडिया ऐसी तमाम सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कम ब्याज पर लोन लेकर यह फायदे वाला बिजनेस कर सकते हो, जिसकी भविष्य में बहुत ज़्यादा डिमांड है और आगे बढ़ने ही वाली है। यह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस के तौर पर उद्यम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। इसके बाद आपको FSIC मतलब फूड लाइसेंस निकालना पड़ता है, और GST सर्टिफिकेट बनाकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और आपको खुद का शॉप डालना है तो शॉप एक्ट लाइसेंस भी आपको जरूर बनाना पड़ेगा। दोस्तों, ये पूरे डॉक्यूमेंट हम ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से बहुत ही कम कीमत पर बना के देते हैं। अगर आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो तो
मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हूँ, वहाँ आप जरूर चेक करें और हो सके तो कांटेक्ट करें। दोस्तों, हमें बेकरी प्रोडक्ट की फैक्ट्री डालने के लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है वह कुछ इस तरह से बनती है, जिसकी डिटेल मैं आपको भी दे रहा हूँ। 40 फीट बाय 40 फीट एरिया में टीन का शेड डालने के लिए शुरुआत टीन के शेड से ही करते हैं। तो टीन का शेड डालने के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए के GI टीन लगते हैं, जो थोड़े मजबूत और हेवी होना चाहिए, क्योंकि यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। और इनको सपोर्ट देने के लिए तकरीबन 1 लाख रुपए के EMS पाइप लगेंगे। ऐसा कुल 3 लाख रुपए में आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको टीन का शेड बनाने के लिए तकरीबन 3 लाख रुपए लगते हैं। टोटल 4 मशीनरी और ट्रे खरीदने के लिए 4.5 लाख रुपए लगते हैं। उसके साथ साथ आपको साल भर का लेबर पेमेंट की जुगाड़ पहले से ही करने के रखना पड़ता है। उसके लिए तकरीबन आपको 3 लाख रुपए तक के लगते हैं। आप साल भर में तकरीबन 3 लाख रुपए के रॉ मटेरियल, खास करके बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए मैदा ही सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसे कुछ मेन इंग्रेडिएंट के लिए वगैरह 3 लाख रुपए लगते हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ बर्तन, फर्नीचर वगैरह कुछ खरीदने पड़ते हैं, जिसके लिए तकरीबन 1 लाख रुपए लगता है। बिजली, पानी और कुछ अदर लीगल प्रोसेस करने के लिए आपको 20,000 रुपये तक का खर्चा आता है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस खर्चे आते हैं, जो वक्त पे या जगह के हिसाब से कुछ लगते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 30,000 रुपये लगते हैं। ऐसे बेकरी यूनिट डालने के लिए टोटली 15 लाख रुपए तक का लागत लगती है। इस 15 लाख रुपए की लागत पर आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हो, उस प्रोडक्ट में अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो उस 1 लाख रुपए प्रोडक्ट पर एवरेज मार्जिन आपकी 50% तक होती है। मतलब आप 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बनाकर उसमें 50,000 रुपये शुद्ध मुनाफा कमा सकते हो, जिस वजह से आपके 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। और आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट सेल करोगे, उतना ही आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। ये रोटेशन, ये सर्कल जितना ज़्यादा रिपीट करोगे, उतना ही आप बहुत फास्ट तरक्की कर सकते हो इस बिजनेस में। आज कोदो कुटकी के आटे से, मिलेट से बनने वाले बेकरी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी बेकरी प्रोडक्ट की तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इस बिजनेस में जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी पूरी ट्रेनिंग हमारी संस्था द्वारा दी जाती है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। वह सर्टिफिकेट दिखाकर आप भारत सरकार के किसी भी सरकारी बैंक से सब्सिडरी वाला लोन लेकर यह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।